नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में कल की ही तरह हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और साथ में दोस्तों यदि आप सीटेट की तैयारी जीरो लेवल से करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि आपको दोस्तों जो क्लासेस है ना वह मिलती रहें। और साथ ही में दोस्तों आपको आने वाले दिनों में दोस्तों जो नोट्स वगैरह ना वह भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप चैनल से ज़रूर से जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखिएगा दोस्तों जो आने वाला सीटेट है ना उसमें ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों ये रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो दोस्तों देखिएगा जो प्राथमिक स्तर रहता है पहली से लेकर 5वीं तक उसमें चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? क्या जो रंगीन चित्र रहते हैं बुक्स में तो वह क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? तो सिर्फ दोस्तों देखिएगा रंगीन चित्र अकेला और केवल चित्रात्मकता की बात हुई है यहाँ पर केवल की। जैसा कि मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूँ कि दोस्तों ये नेगेटिव टैग वर्ड्स जो है ना इनको जरूर से आप याद रखें, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव टैग वर्ड्स बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। यदि क्वेश्चन पॉजिटिव है तो यहाँ पर दोस्तों फोर्थ वाला बिल्कुल नहीं है, ना ही वन वाला है। संक्षिप्तता ये सीमितता की एक इशारा कर रही है तो ये भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सार्थक पुनरावृत्ति, ठीक है ना। प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बिंदु है ना वह क्या है दोस्तों? सार्थक पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर भाषा एक डैश है। तो दोस्तों भाषा क्या है? जटिल प्रक्रिया बिल्कुल नहीं दोस्तों, समस्यात्मक वस्तु भी नहीं है, ना ही दोस्तों तार्किक व्यवस्था है, बल्कि जो भाषा है ना यह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है दोस्तों? नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में दिया गया अभ्यास औजारों के नाम खोजकर लिखना उदाहरण है। तो दोस्तों कक्षा 3 की एक हिंदी भाषा की जो पाठ्यपुस्तक है ना उसमें दोस्तों एक मतलब एक अभ्यास दिया गया औजारों के नाम खोजकर लिखना। तो ये उदाहरण दोस्तों क्या कर रहा है बताइएगा? बच्चों को सर्वज्ञ बनाने का। कि दोस्तों सिर्फ इस उदाहरण से बच्चों को सर्वज्ञ बनाया जाता है तो गलत बात है। अन्य व्यवसायों से परिचित कराने का कि सिर्फ दोस्तों आप उनको ये बता दें, ये बोल दें कि औजारों के नाम खोज कर लिखना, तो इससे क्या वे अन्य व्यवसायों से परिचित होंगे? तो ये भी सही नहीं है। संपूर्ण पाठ्यचर्या एवं भाषा का, तो ये हो सकता है। विषयों की शब्दावली से अनिवार्य परिचय, ये भी गलत है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा का जो है ना यह एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ, यह है प्रश्न। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा और पेडागोजी सॉल्व करने का सबसे पहला नियम तो यही रहता है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों देखिएगा मतलब बताना है, बहुत कठिन है, नहीं पूछना जाना चाहिए। दोस्तों देखिएगा कठिन वाली कोई बात नहीं है और ऐसा नहीं है कि ना पूछा जाए, बल्कि पूछा जाना चाहिए। बहुत सरल है, पूछा जाना चाहिए। अब सरल है तो क्या पूछेंगे? क्या कठिन नहीं पूछेंगे क्या? ये भी गलत है, ठीक है ना। बच्चों के भाषा ज्ञान को महत्व देता है, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इससे बेटर जो है ना संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। और दोस्तों हम आपको जो आंसर बता रहे हैं ना वह आपको हम जो ऑफिशियल आंसर की ना जो कि सीटेट की ओर से जारी की गई उसके अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं। और दोस्तों यदि आपको जो ऑफिशियल आंसर की चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको ये सब मतलब ये जो सब है ना वह मिलती रहें, क्लासेस वगैरह, नोट्स वगैरह, फ्री PDF वगैरह और जो ऑफिशियल आंसर की वगैरह सभी की सभी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर हमारे देश की डैश विविधता हमारे एक भाषाई डैश है। तो दोस्तों देखिएगा हमारे देश की, ठीक है ना, भाषिक विविधता हमारी एक भाषाई संबल है। क्या है दोस्तों? संबल है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर चुनौती की बात हो रही है, ये नहीं होगा। अब भौगोलिक विस्तार, ये भी नहीं है। भाषिक हथियार वगैरह की बात ही नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर दोस्तों भाषिक और संबल, ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। हमारे देश की भाषिक विविधता हमारा एक भाषाई संबल है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
2 हो जाएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम डैश ही होना चाहिए। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर का मतलब तो आप समझ गए हैं, पहली से लेकर 5वीं तक। तो यहाँ पर दोस्तों भाषा का माध्यम क्या विदेशी भाषा होना चाहिए, अंग्रेजी या फिर हिंदी या फिर मातृभाषा। तो दोस्तों देखिएगा, जो प्राथमिक स्तर है ना, इस पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो भी बच्चे की मातृभाषा है ना, वही होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को डैश बनाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने जो विभिन्न प्रकार की जो सामग्री देखी होंगी, शिक्षण सहायक सामग्री, टीएलएम बोला जाता है उनको दोस्तों। तो वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में मतलब क्या बनाती हैं? भाषा को क्या सरल बनाती हैं? ऐसा नहीं है, ना ही रोचक ना ही जटिल, ठीक है ना, बल्कि क्या करती हैं? समावेशी बनाती हैं। कैसी बनाती हैं? समावेशी बनाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, किस विधा में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? तो दोस्तों बताइएगा, मौखिक अभिव्यक्ति की सर्वाधिक गुंजाइश किस अभिव्यक्ति में है? जीवनी में, आत्मकथा में, डायरी में या फिर एकांकी में? तो दोस्तों यदि हम बात करें मौखिक अभिव्यक्ति की, तो सर्वाधिक जो गुंजाइश है ना, वह एकांकी में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? एकांकी में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिएगा, आप फिर से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश और डैश के माध्यम में से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। दोस्तों लिपि ज्ञान और बर्तनी के माध्यम से बिल्कुल नहीं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। आगे देखेंगे रेखांकन शब्द लेखन के द्वारा, या फिर दोस्तों रेखांकन चित्रांकन, या फिर बर्तनी ज्ञान, या फिर वाक्य लेखन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखांकन चित्रांकन, ठीक है ना। ये प्राथमिक स्तर के बच्चों में रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम में से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? सवाल बच्चों को डैश का अवसर देता है। तो दोस्तों आप लोग जब पेडागोजी को हल करें तो आप अपने आप में एक माइंड में पिक्चर बना लीजिएगा। आप टीचर हैं और पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को या मतलब स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आपने बच्चों से पूछा कि तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है। सवाल बच्चों को डैश का अनुभव अवसर देता है, तो अपनी नदियों की जानकारी देगा क्या? अपने अनुभवों को साझा करना, अपने पर्यावरण का संरक्षण करने, विभिन्न नदियों के नाम बताने। तो दोस्तों देखिएगा, ये सभी चारों के चारों ठीक लग रहे हैं, लेकिन हमको सबसे बेटर ढूंढना रहता है पेडागोजी में। तो यहाँ पर दोस्तों अपने अनुभवों को साझा करना बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों 3rd हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भाषा अर्जन क्षमता डैश से संबंधित है। तो दोस्तों यदि आपने चॉम्स्की के सिद्धांत को पढ़ा है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। भाषा अर्जन जो क्षमता है ना, वह चॉम्स्की से रिलेटेड है। कि अब चॉम्स्की क्या कहते हैं कि जो भाषा अर्जन करने की क्षमता रहती है ना बच्चे में, वह जन्मजात होती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह डैश से ग्रस्त है। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि एक वर्ड लिखता हूँ मैं, ठीक है ना, लक्ष्य, ठीक है ना। तो बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे? लुक्स पढ़ेंगे। तो भाई लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, लक्ष्य को लुक्स, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब पढ़ने में प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लुक्स लेक्सिया, ठीक है ना। अब लक्ष्य को भाई लुक्स पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं ना, तो लुक्स से लेक्सिया हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों डिसलेक्सिया इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हम बात करें दोस्तों डिस्ग्राफिया की, तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कल, ग्राफ, ठीक है ना। हम काय पे लिखते हैं दोस्तों? ग्राफ पर लिखते हैं। तो ग्राफिया ग्राफ पर लिखते हैं। तो लिखने से रिलेटेड भी कौन सी है दोस्तों यहाँ पर? तो डिस्ग्राफिया है। यदि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है तो वह डिस्ग्राफिया से पीड़ित है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया, क्योंकि हमसे यहाँ पर पढ़ने का पूछा गया है, ठीक है ना, पढ़ते समय अटकती है। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों जो सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर यहाँ पर बात हो रही है, तो वह बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कहानी को शब्दशः दोहराएंगे? बिल्कुल नहीं। कहानी के पात्रों के क्या सिर्फ नाम याद रखेंगे? कहानी का क्या सिर्फ शीर्षक बता देंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि दोस्तों कहानी पर प्रश्नों का निर्माण करना बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर
4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो दोस्तों देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय बात हो रही है, तो आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति को, लिखित परीक्षा को, जांच सूची को, या फिर साक्षात्कार को। तो दोस्तों जब प्राथमिक स्तर की बात हो तो हम मौखिक अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण मानेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 हो जाएगा यहाँ पर। इसको याद रखना। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, आने वाले जो एग्जाम है ना दोस्तों सीटेट का, उसमें रिपीट जरूर से होंगे, तो आप जरूर से याद रखें। कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? छंद अलंकार व्याख्या बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि भावपूर्ण पठन बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों क्लास कैसी लगी? आज की इस क्लास में हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया। और जो दोस्तों ये जो पेपर है ना, यह है 21 दिसंबर 2021 का पेपर है, ठीक है ना दोस्तों। याद रखना, हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट क्लासेस मिलती जाएंगी। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन पर सेट कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।